हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कुर्ती के कटिंग एंड स्टिचिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये लगभग 2 मीटर फैब्रिक है, जिसे ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। पहले हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड किया, उसके बाद फिर से उतना फोल्ड करके रख लिया जितनी हमें अपनी कुर्ती की चौड़ाई रखनी है। अब हमें सबसे पहले ना ऊपर की तरफ एक सीधा मार्क करना होता है जिसपे हमारा तीरा मार्क होता है। फिर ऊपर वाले मार्क से नीचे हमें 7.5 इंच पे ना चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, और 15 इंच पे कमर के लिए, और 22 इंच पे हिप के लिए। अब हमने 7.5, 15 और 22 को ना ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें ऐसे ही ऊपर से ना नीचे की तरफ अपनी कुर्ती की लेंथ मार्क कर लेनी है। तो ऊपर की तरफ हम ऐसे ही इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ ना अपनी कुर्ती की लेंथ को ऐसे मार्क कर लेंगे। तो मान लीजिए मुझे 39 इंचेस कुर्ती की लेंथ रेडी करनी है, तो 39 को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ये नीचे हमारे पास लगभग 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन हो गया। तो मुझे इस कुर्ती में ना राउंड यू नेक रेडी करना है, डीप नेक। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना 6.5 इंच इसका तीरा मार्क कर रही हूँ। तो अगर हमने ऊपर 6.5 इंच मार्क किया तो नीचे की तरफ हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए 6 इंच मार्क करना है। तो अब हम नीचे वाली मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग से ऐसे मिला लेंगे। तो यहाँ से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा ना हमें बैक के आर्म होल की मार्किंग करनी है, यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे मार्किंग के लिए दूसरा चौक यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे मेरी मार्किंग। तो ये हमने बैक का आर्म होल भी मार्क कर लिया है। अब हमने बैक वाले आर्म होल को भी ना ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है। तो अब हमें ना आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है इस तरीके से। ऐसे ये बैक की होगी और ये फ्रंट की होगी। तो अब हमें इसी वाली मार्किंग के ऊपर चेस्ट के साइज़ की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का रेडी साइज़ है हमारे पास 42 इंच। 42 को हमने 4 से डिवाइड करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 10.5 इंच। तो 10.5 को हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हमें ऐसे ही कमर की भी मार्किंग करनी है। तो कमर का रेडी साइज़ है हमारे पास 38 इंच। 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 को हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया है। अब हमें ऐसे ही हिप की भी मार्किंग करनी है। तो हिप का रेडी साइज़ है हमारे पास 44 इंचज़। 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 11 इंच। तो 11 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम कमर वाले मार्क को ऊपर चेस्ट वाले मार्क से और हिप वाले मार्क को ना कमर वाले मार्क से ऐसे मिला लेंगे। तो यहाँ से ना अब हमने लगभग 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, इसीलिए इसका घेरा उतना ही आएगा जितना हमारा हिप का साइज़ है। तो यहाँ पे भी हमने 11 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम घेरे वाले मार्क को ऊपर हिप वाले मार्क से ऐसे मिला लेंगे। तो यहाँ से अब हमें स्लिट्स का एक्स्ट्रा फोल्डिंग का मार्जिन भी मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब हमने यहाँ से तीरा एक पैड डाउन कर लेना है, जैसे मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ कटिंग की वीडियो में। ऐसे डाउन करने से क्या होता है, फिटिंग अच्छी आती है शोल्डर से भी और नेक से भी। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक कट लगाना है जितनी हमें अपनी कुर्ती की लेंथ रेडी करनी है, और एक कट हिप वाले मार्क पे ऐसे छोटा सा कट लगाना होता है, और एक कट ऐसे कमर वाले मार्क पे, और यहाँ पे भी चेस्ट वाली मार्किंग के ऊपर भी एक कट लगा लेना है। तो अब हमें अपनी कुर्ती का फ्रंट का आर्म होल कट करना है। तो उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को ना ऐसे सेट करके रख लेंगे, और यहाँ से ना अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमारी ये पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। इसके फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो गई है और बैक के भी। तो अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है, इससे हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट जाएंगी। तो अब हम इस पे अपनी स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव की लेंथ को मार्क करेंगे। तो ऊपर से आपने जितनी भी अपनी स्लीव की लेंथ रखनी है ना, उतनी आपने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो मान लीजिए मुझे 15 इंच रेडी करनी है, तो मैं यहाँ पे 15 इंच को ना ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। तो अब हमें ना आर्म होल के लिए ना ऊपर से लगभग 3 इंच डाउन एक सीधा सीधा मार्क करना होता है। जैसे कि ये लार्ज साइज़ है कुर्ती का, तो इसीलिए ये वाला मार्क 3 इंच पे आएगा। तो ऐसे हमने 3 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है।
तो अब हम यहाँ पे ना आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। चेस्ट का जो रेडी साइज़ होता है ना कुर्ती पे, उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो जैसे हमारे पास कुर्ती का रेडी साइज़ था चेस्ट का 42 इंच, 42 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 को हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से ना ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई देनी होती है इस तरीके से। और यहाँ पे ना अब हमें नीचे की तरफ स्लीव की मोहरी का मार्क कर लेना है। तो मोहरी का साइज़ है हमारे पास 5 इंच रेडी साइज़। तो यहाँ पे 5 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमें मोहरी वाले मार्क को ऊपर आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है और यहाँ से ही एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ये नीचे हमारे पास 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन है। अब हमें यहाँ पे भी एक कट लगा लेना है जहाँ तक हमें इसे फोल्ड करना है, और यहाँ पे भी आर्म होल वाले मार्क पे भी। तो अब हमें स्लीव्स के फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग करनी है। जैसे कुर्ती पे अलग से होती है ना, वैसे स्लीव्स पे भी होती है। और इसकी मार्किंग ना कुछ ऐसे होती है फ्रंट के आर्म होल की, ऊपर से आधा इंच डाउन होती है और ऐसे गोलाई में होती है। अब हमें फ्रंट के ऊपर के 2 पार्ट्स उठाने हैं दोनों स्लीव्स के इस तरीके से, और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमारी कुर्ती की और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हमें अपनी कुर्ती पे ना नेक रेडी करने होते हैं। तो ऐसे मैंने बैक और फ्रंट के नेक को कट करके ना सेम कुर्ती वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और इसकी डिमेंशन मैं आपको बता देती हूँ। ये 6 इंच ब्रॉड है और डीप लगभग 6.5 इंच है, ये देखिए। और जो बैक का नेक है ना, वो ब्रॉड तो हमारा सेम ही होते हैं दोनों नेक, 6 इंच ब्रॉड है, और डीप मैंने थोड़ा कम रखा है। ये देखिए लगभग 3.5 इंच है ये डीप। तो मैं आपको फ्रंट वाला नेक रेडी करके दिखा देती हूँ कुर्ती पे। तो कुर्ती को हमने ऐसे सीधा करके रखना है खोल के, और कुर्ती के ऊपर ना हमने नेक को ऐसे उल्टा करके रखना है। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे एक रफ स्टिच, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ऐसे हमने बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। अब हमने ये बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेना है अपनी सिलाई के साथ, लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो अब हमें यहाँ पे ना छोटे छोटे कट्स भी लगा लेने हैं इस तरीके से। तो कट्स भी हमारे लग चुके हैं। अब हम नेक को ना पीछे की तरफ ऐसे पलट लेंगे। तो ऐसे हमने फ्रंट के नेक को पलट लिया है। यहाँ पे अब हमें रफ स्टिच कर लेनी है। ऐसे ही हमें बैक का नेक भी रेडी कर लेना है। तो बैक वाले नेक पे भी ऐसे मैंने कट्स लगा लिए हैं, लेकिन इसे पलटने से पहले ना हमें इसके साथ फ्रंट को अटैच करना है। तो बैक को ऐसे हमने सीधा करके ही रखना है, और फ्रंट वाले पार्ट को ना इसके ऊपर हमने ऐसे उल्टा करके रखना है। तो ऐसे हमने कुर्ती की बैक वाली साइड को सीधा करके रखना है और फ्रंट वाली साइड को ना इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखना है। अब हमें इनके शोल्डर अटैच करने हैं। तो उसके लिए बैक वाले नेक को हम ऐसे खोल के रखेंगे और फ्रंट वाले नेक को ना इसके साथ ऐसे ऐसे रखेंगे सेट करके, और यहाँ पे ना आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे शोल्डर्स को अटैच करते हुए। ये शोल्डर अटैच करने का सबसे परफेक्ट तरीका है। तो दोनों शोल्डर्स हमारे ऐसे स्टिच हो गए हैं। अब हमने ना नेक को इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे फोल्ड करते हुए ना पीछे वाले नेक को भी ना पीछे की तरफ पलट लेना है, और यहाँ पे भी ना रफ स्टिच कर लेनी है इसे पलटते हुए। तो ऐसे हमने अपने दोनों नेक पलट लिए हैं। फ्रंट वाले नेक पे हमने पहले रफ स्टिच करनी है, और बैक वाले नेक पे ना हमने बाद में इसके साथ साथ ऐसे रफ स्टिच कर लेनी है। तो अब हमें इसे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो अब हमें कुर्ती पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। एक तरफ तो हमारी ये मार्किंग है, लेकिन दूसरी तरफ अभी हम कर लेते हैं मार्किंग। तो उसके लिए ना हमने कुर्ती को ऐसे सेट करके रखना है मशीन के ऊपर, और यहाँ से ना इसकी मार्किंग कर लेनी है दूसरी तरफ भी साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ 42 इंच है। तो यहाँ पे हमने 42 का आधा 21 इंच इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पे भी वैसे ही कमर का रेडी साइज़ है हमारे पास 38 इंच। तो 38 का आधा 19 इंच हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हिप का भी वैसे ही 44 का आधा 22 इंच हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो कट तो हमने ये वाले लगाए ही थे, हिप का भी, कमर का भी, और ऊपर चेस्ट वाले मार्क का भी। तो अब हम इसे ना इस तरीके से मिला लेंगे अपनी मार्किंग को। तो ऐसे हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग का मार्क कर लिया है। अब हमें इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की।
तो ऐसे हमने हिप तक सिलाई लगा ली है। अब हमें इस सिलाई को ना डबल करना है लगभग एक पैर के गैप पे। जो फिटिंग की सिलाई होती है ना वो ऐसे ही लगती है एक पैर के गैप पे, और डबल सिलाई होती है इस तरीके से। ऐसे डबल सिलाई लगाने से क्या होता है, अगर आपको टाइट है तो आप ये सिलाई आगे वाली खोल सकते हो और पीछे वाली सिलाई से आपका काम चल जाता है। तो एक तरफ तो हमने ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने ऐसे ही दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे दोनों तरफ हमारी ये फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसका घेरा फोल्ड करना है, उसके बाद इसके स्लिट्स फोल्ड करेंगे। तो घेरे में हमारे पास सिर्फ 1 इंच का ही फोल्डिंग का मार्जिन है। उसके लिए ना हम आधा इंच पहले इसे ऐसे फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, और उसके बाद ना फिर से आधा इंच ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक रफ स्टिच कर लेंगे तुरपाई के लिए। तो एक तरफ का घेरा हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हमने दूसरा घेरा भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। तो ऐसे हमने इसके दोनों घेरे फोल्ड कर लिए हैं। अब हमारे पास लगभग 1.25 इंच के करीब स्लिट्स की फोल्डिंग का मार्जिन है। तो अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। पहले हम आधा इंच इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद जितना भी हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन है उसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी एक रफ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम अपनी सिलाई को ना दूसरे स्लिट्स की तरफ घुमा लेंगे, और इसे भी ऐसे ही डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी हमने रफ स्टिच कर लेनी है नीचे तक। तो ऐसे हमने दोनों तरफ के स्लिट्स फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें इसकी स्लीव स्टिच करनी है। तो चलिए पहले स्लीव को नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव है, इसे हम ऐसे खोल के रखेंगे और ये 1.5 इंच का हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन है। अब हमने ऐसे ही इसे भी डबल फोल्ड कर लेना है, आधा इंच पहले ऊपर की तरफ और फिर से ऐसे फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे एक रफ स्टिच कर लेनी है तुरपाई के लिए। तो ऐसे हमने इसे नीचे से फोल्ड कर लिया। अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे ना इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है ऊपर कट तक। तो ऐसे हमने स्लीव को फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं स्लीव को। तो स्लीव को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और कुर्ती को ऐसे उल्टा करके ही रखेंगे, और कुर्ती के अंदर ना हमने स्लीव को ऐसे डाल लेना है इस तरीके से। दोनों के आर्म होल ना आपने देख लेने हैं फ्रंट के सेम आने चाहिए एक साइड पे ही। अब हम कुर्ती वाले आर्म होल और स्लीव वाले आर्म होल को ना इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए ना सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से ना हमने दोनों को बिल्कुल बराबर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब हमने ना यहाँ से कुर्ती का जो मार्जिन है ना उसे अंदर की तरफ ऐसे, और स्लीव का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे ऐसे, दोनों को ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे ना सिलाई को मिला लेना है हमें। तो ये देखिए एक स्लीव हमने ऐसे स्टिच कर ली है और यहाँ से भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हमने ऐसे ही दूसरी स्लीव भी स्टिच कर लेनी है। तो दोनों स्लीव्स भी हमने ऐसे कुर्ती पे स्टिच कर ली है और हमारी ये कुर्ती अब रेडी है। तो अभी मैं आपको इसको तुरपाई करके और इस पे बटन स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कुर्ती ऐसे पूरी तरह से तैयार हो गई है और मैंने इसे पीछे से तुरपाई भी करवा दिया है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें, पीछे से भी और आगे से भी। और ऐसे मैंने इसके नेक के नीचे ना 3 बटन भी ऐसे स्टिच कर लिए हैं। तो आप भी ऐसे अपनी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती आसानी से कट और स्टिच कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरे कुर्ती के कटिंग एंड स्टिचिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए